देखेंगे भैया, लास्ट चैप्टर है, समझो। देखो लास्ट चैप्टर का लास्ट है, कथी हुआ, दहन और ज्वाला। ज्वाला समझो, दहन क्या होता है भैया, कोई भी चीज़ जलता है उसे हम कथी कहते हैं, दहन होता है। जैसे पोड़ा, पोड़ा समझता है ना, पुआल बोलता है, कथी होता है, दहन भैया। कागज दहन है कि नहीं, सुट्टा दहन है कि ना, दहन होता है कि नहीं, है कि नहीं। तो वो सब कथी होता है भैया, दहन के जो जल जाता है वो कथी है, दहन। दहन का परिभाषा कथी होता है भैया, तो ऑक्सीजन के उपस्थिति में रहकर जब ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाया जाए तो कथी दे भैया, उष्मा और प्रकाश दे, इसी को तो दहन कहते हैं। मतलब दहन कहने का क्या मतलब है भैया, देखिए दहन जो ऑक्सीजन के उपस्थिति में कथी, वो मतलब ऑक्सीजन के उपस्थिति में कथी दे भैया, ऑक्सीजन के उपस्थिति में जल कर, कथी भैया, जल कर। कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन के उपस्थिति में जल कर कथी कर दे भैया, उष्मा प्लस प्रकाश दे, इसी को कथी कहेंगे भैया, हाँ थोड़ा दहन कहे, ये दहन का क्रिया कहलाता है। कथी कहलाता है, दहन का क्रिया। कोई दिक्कत किसी को दिक्कत नहीं है ना रे, हाँ चलो। अब तो दहन समझ गया भैया, कोई भी चीज़ जलता है उसे हम कथी कहते हैं, दहन कहते हैं, है कि नहीं। ऐसे में भैया अगर ईंट जलाएगा, जलेगा, तब कथी कहलाएगा, अज्वलनशील पदार्थ। कथी कहलाएगा, अज्वलनशील पदार्थ, है कि नहीं। अगर जो जल जाए उसे कथी कहेंगे, दहन ज्वलनशील पदार्थ या दहनशील पदार्थ। कथी कहलाएगा, ज्वलनशील पदार्थ या दहनशील। देखो ऐसे में भैया जलने के लिए भैया कैसे, कागज, गज, लकड़ी, लकड़ी, उसके बाद और बताओ, आदमी ना आदमी, देखो आदमी भी तो जल के देता है उष्मा और कथी देता है, प्रकाश देता है, लेकिन उसका जलने के लिए कुछ और पोषक तत्व की जरूरत होता है। इसी को कहते हैं पोषक दहन, कहता है पोषक दहन कहा जाता है, बुझे ना। हाँ पोषक दहन, दहन का पोषक कहा जाता है, पोषक दहन या हाँ पता दहन जलवे करता है, पोषक दहन। भैया हम बताते हैं पोषक दहन क्या है, पहले ये समझो पहले भैया। दहनशील पदार्थ, दहनशील पदार्थ कथी भैया, जो जल जाए। ऐसे में कागज, कोयला, पुआल, पुआल नहीं, पुआल मतलब होता है तुम्हारा पोयरा है ना। उसके बाद कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ जितना होता है इसे कथी कहेगा, दहनशील। कोई दिक्कत, हाँ कोई दिक्कत। अब भैया जो चीज़ जल के कथी दे, ऊर्जा दे, उसे कथी कहेंगे, प्रदीप्त वस्तु। कथी देंगे, प्रदीप्त। जो जलता है वो कथी कहलाता है, प्रदीप्त। और जो नहीं जलता है उसे अदीप्त बोलते हैं, है कि नहीं। वर्ड तुमको कथी करता है, तुम्हारा ये मिलता है थोड़ा वर्ड, कभी कभी पूछ देता है, चारों ऑप्शन दे देगा, कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा कथी है तुम्हारा, हाँ प्रदीप्त वस्तु है। हमारा लड़का से समझ, प्रदीप्त कथी होता है, खौराने लगता है, अरे का पूछ दिया मास्टरवा, है कि ना। नहीं रे, जैसे में जो प्रकाश दे, जैसे में प्रदीप्त वस्तु क्या होगा बताओ, सूर्य होगा, बॉल हो जाएगा, चंद्रमा हो जाएगा, है कि नहीं। तुम्हारा कोयला जलाएगा उसके बाद वो हो जाएगा, है कि नहीं। अरे कोयला जला के बाद लाल लाल होता है कि नहीं, तो प्रकाश देता है कि नहीं। तो फिर ज़्यादा प्रकाश नहीं देता लेकिन देता है ना, तो कोई दिक्कत। तब बउआ रे जो वस्तु जलता है तो उ कथी होता है, पहले तोरा कहते दहनशील वस्तु। दूसरा भैया कथी होगा, प्रदीप्त वस्तु कहलाएगा। कथी कहलाएगा, प्रदीप्त वस्तु। कहीं जलने के बाद कथी देगा भैया, ऊर्जा देगा, और ऊर्जा देगा और बाद प्लस कथी प्रकाश भी देगा, इसीलिए कथी कहलाएगा भैया, प्रदीप्त वस्तु। कोई दिक्कत वस्तु, चलो ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। चलो अब अरे कोई पदार्थ होता है नहीं जलता है, कोई पदार्थ कथी होता है भैया, नहीं जलता है। जैसे में देख लो तुम्हारा ईटा, उसके बाद ईटा के बाद घास जल जाता है, गदा शुक्ला के बाद घास हो जाता है। लोहा, हाँ लोहा, धातु में सब आ जाएगा, है कि नहीं। उसके बाद पानी भी जलता है, नहीं पानी तो वाष्प होता है, पानी नहीं बुर्बक वाला काम होगा लिखने वाला। हाँ पत्थर, इसे कथी कहेगा, अदहनशील।
दहनशील पदार्थ है कि नहीं, अदहनशील पदार्थ। इसे हम कहते कहेंगे भैया अप्रदीप्त, कहते अप्रदीप्त, ये ह नहीं है, द है, दहन है कि ना, कथी कहलाएगा बुआ रे, अप्रदीप्त। तब प्रदीप्त अप्रदीप्त अप्रदीप्त में अंतर है, तुम लोग को दिक्कत है किसी को? हाँ किसी को नहीं। बता, तू बता, कागज प्रदीप्त, उसके बाद तू बताएगा हमारा ईटा, मेकअप अप्रदीप्त, जलता है नहीं ना रे तो कहता है चलो, उसके बाद तू बताएगा हमरा कहते लोहा, कोयला, कागज, कोई दिक्कत? अब दहनशील पदार्थ में कोयला दहनशील, पत्थर अदहनशील, उसके बाद तू बताएगा धातु अदहनशील, उसके बाद बताएगा माचिस दहनशील, कोई दिक्कत? चलो, इधर तो दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है भैया। दहन किसे कहते हैं? कोई पदार्थ ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलकर कथी करे, उष्मा और कथी दे, प्रकाश दे। ऑक्सीजन के उपस्थिति में कथी हो भैया, जलकर उष्मा और प्रकाश दे, उसे कथी कहते हैं? दहन। दहन किसे कहते हैं? जो पदार्थ ऑक्सीजन के उपस्थिति में कथी होता है, जलकर उष्मा और कथी दे, प्रकाश दे, वो दहन किसे कहते हैं? जो पदार्थ जलकर उष्मा और कथी, सॉरी, जो पदार्थ ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलकर कथी दे, उष्मा और प्रकाश दे, कथी है? यहाँ खाली लगा देना प्रकाश, पदार्थ ऑक्सीजन जलकर उष्मा और प्रकाश दे, इतना तो बोलना है। वो हमें हाँ 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 कह ले सब। अब देखो समझो, तू लोग समझो, ऐसे तू लोग खाना बनाती है, अच्छा तो नहीं बनाती होगी, जो जल कुराइसी की तरह बनाती होगी तू लोग। हाँ हम देखने जाते हैं, अब खाया था होगा पेट खराब हो जाए, ऐसा तो लोग खाना बनाती है। चलो, अब कहने का मतलब कहती है तू लोग गोईठा से खाना बनाती है ना, चाहे लकड़ी से बनाती है। अभी लकड़ी की बात कर, गैस के नहीं, गैस की बात करेंगे तो गैस के। अब लकड़ी पर तू खाना बनाए तो भैया वो लकड़ी कथी है, पदार्थ है। अब देखना चूल्हा में, देखना तू लोग मम्मी सब ऐसे चूल्हा बना देगी, आएगो यहाँ ये देखना ऐसे छोड़ देगी, ये छोड़ देगी ऐसे, चलो मुँह बना देगी, ऐसे छोड़ देगी यहाँ पीछे। अब कहो तू लोग पूछा कहाँ के लिए छोड़ती है? धुआं नहीं, ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए। उचकूनो चलते लगाती, देखेगी यहाँ उचकून लगा देगा 3 गो 4 गो, ऑक्सीजन आने के लिए। हाँ धुआं हो जाएगा, हाँ लहकवे नहीं करेगा बढ़िया से। तो कथी भैया अब समझ, अब तो सके। अब जे लकड़िया लगाया वो कथी भैया, पदार्थ है कि नहीं। और जे छेद में आ रहा था वो कथी, ऑक्सीजन, दोनों के सहायता से जला। और जलने के बाद कथी भैया, उष्मा दिया। और मैं देखे गर्मी के दिन में देखना मम्मी लोग रोटी बेलते रहेगी, तो कह देगी मम्मी तो पनीर बना दिए उसके बाद सुनने के मिले, इतना सुने ला मिल जाता है कि ना, हमारा परान जाए तोरा पनीर लग जाऊ है कि ना। तो वो कहा के लिए, उष्मा के कारण, उष्मा क्या कहते हैं, पसीना निकलना स्टार्ट हो जाता है, समझ के नहीं। अगर उष्मा उसमें से नहीं निकलता तो पसीना निकल में नहीं करता है ना। उसमें के काम कहते होता है भैया, उष्मा और ताप के काम कहते होता है, खाना का कहते होता है, निर्माण होता है। और वही देखेगा भैया गर्मी के दिन में, ठंडा के दिन में कहीं आग लग अति जो गुरा ना तपता है, लगाएगा बड़का गोल लहास लगाएगा, देखा बहुत दूर तक इंजोर रहेगा, है कि ना। जलने के बाद कर देता है, प्रकाश भी देता है, कोई दिक्कत यहाँ तक। तब हुआ कोई पदार्थ लकड़ी लगा, ऑक्सीजन आया, ओकर उपस्थिति में जला और जल के कर दिया, उष्मा और प्रकाश दिया। इसी को कथी कहते हैं भैया, दहन क्रिया कहते हैं। दहन नहीं कहते हैं, दहन तो इसको कहते हैं जो पदार्थ कथी होता है उच्च ताप पर जलना स्टार्ट कर दे, उसे कथी कहते हैं, दहन कहते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। चलो अब समझते हैं। तब हुआ रे तो दहन के तंग, अब केमिस्ट्री पढ़ रहा था, केमिस्ट्रियों के तंग समझाना चाहिए ना। देखो ऐसे में भैया हम कोयला ले लो, कोयला कथी का रूप है, कार्बन का रूप है। कोयला ले लिया, अब प्लस भैया ऑक्सीजन ले लिया, कथी भैया, ऑक्सीजन ले लिया, तो कथी बनाएगा, देखो CO2, अब प्लस भैया कथी बनाएगा, उष्मा और प्रकाश बनाएगा। कथी बनाएगा, उष्मा और प्रकाश। देखो कोई दिक्कत, कार्बन कथी के रूप है, कोयला के, तो कोयला ले लिया हम। उसके बाद कथी लेगा, ऑक्सीजन। उसके बाद दोनों को मिलाएंगे तो
पहले तो दे देगा CO2 मतलब गैस देगा। देखिएगा तो करिया करिया एकदम देखो कभी तू लोग ने पहिलुका घर देखा है तू लोग का, हम लोग का पहिलुका घर तू लोग देखा है जहाँ ढिबरी बनता है ना, ढिबरी समझता है, दिया पहले ऐसे दिया होता है। और कथी खास खास कथी के ये हजमोला नहीं आता था, हजमोला का ढक्कन में छेद करके मटे लग के तब दिया का बांध के तार से ऐसा ठाठ में लटका दिया जाता था। तो वहाँ देखता काला काला होता है, वो कथी है कार्बन के अप्रूप भी है और जो कार्बन डाइऑक्साइड भी निकला है कि नहीं। कार्बन जो जलता है वो जाकर ऊपर अटक जाता है, पूरा कार्बन जलता नहीं है, कुछ कार्बन जलता है कुछ ऊपर उड़ जाता है। हाँ उसके बाद कथी होता है भैया, चल ललटेन में देखेगा था, हाँ इन्हें से निकलेगा कथी भैया, हाँ चल देखेगा ललटेन ऐसे रहेगा था, ऊपर छेद छेद रहता है जैसे, हाँ यो छेद होता है। तो ए में देखेगा भैया ऑक्सीजन आबो करता है निकलबो करता है इसमें से गैस, ऑक्सीजन नीचे से आता है, देखो नीचू में छेद रहता है, देखा नीचे जाली लेकिन छेद रहता है, तो नीचे से कर देता है ऑक्सीजन आता है और ऊपर से ऑक्सीजन निकलता है, देखा नीचे से जाली वाली छेद रहता है, देखा कि ना तू लोग। तू कुछ दिन बाद तो इंसानों को भूल जाएगा, पुराना इंसान को, पुराना सामान को भूल सकता, तो इंसानों का तू कितना लेट लगेगा भूलने में। तो एम आई निकलेगा तो भैया देखिए ये निकलेगा ना तो ऊपर कथी होता है ढिबरी ऐसे ऐसे छेद रहता है, ऐसे तक एकदम खींच ऐसे खींच के अब बड़ा अति ज़बरदस्त दोनों लाद होकर ऐसे खींचते हैं और तब जाके आदि निकलती है हमें से शीशा, है कि नहीं। एगो बगल से आता था हैंडल ऐसे उठाओ उड़ जाता था, है कि नहीं। सब सिस्टम जानते हैं हम लोग, लेकिन तू तो कुछ नहीं जानता है कि ना, है कि ना। एगो ओकरे ननकी भाई आता था लैंप, और मैं कथी है ऊपर से पूरे खुल ले, हमें कुछ ऊपर सपोर्ट नहीं ऐसे लेके चलते हैं तको टेक लो बस नीचे जाती हो, है कि नहीं। हाँ हम सब बहुत खुटबानर। अब ले देखो कभी कभी हम तो शीशा फोड़ देते थे, छेद हो गया तो हम कुछ लगा देते थे, हैं कुछ ऐसे में कुछ मतलब करने का जो कम जले ऐसे में हुआ कागज़ों को लगा देता चल जाता था, हाँ है कि नहीं। तो हम सब नहीं देखा तू लोग नहीं लगाया होगा तुझे, तो मतलब हमसे हाँ पूरे था ऐसा हमसे था। अब लहेर आदमी हम सब, है कि ना, अब भाई बहन सब पढ़े बैठती है समझ लेना, है कि ना। अब मुक्का मुक्की हुए में हो जाए, है कि ना। पहले पढ़े बैठते हैं ना, पढ़ाई कम मारपीट ज़्यादा, तंग के बाद लड़ाई झगड़ा हो जाता था हमारा सबके, समझे ना। और क्या लास्ट से लग गया, हाँ अरे तो बच्चा के बाद बच्चा में सब लड़ता है, लड़का रहे चाहे लड़की रहे, तुझे इतना बच्चा आ गोदिया में खेल ले, हाँ नेटा चूहे तो ऐसा कहता, चलो हाँ तो हाँ चलो हाँ चलो ये देखो। तो अब कहने का मतलब भैया इसमें कहते दहन का काम करता था, ये ऑक्सीजन जानने के लिए काम करता था, है कि नहीं। आप बताओ मेन मकसद था कहा था उसको लैंप को जलाना, प्रकाश भैया, है कि नहीं। हम सके देखना उष्मा कैसे रिफिल नंबर से भाग सर, जब हम लोग का रिफिल देखता नहीं उगता था तो ऐसे फूकते थे फू पीछे लगे ऐसे नहीं उगता था, फिर कहते रिफिलवा में ओकरा में ऐसे डाल देते थे, लंबा होता था ना ऊपर रिफिलवा डाल के ऐसे ऐसे करते हैं, फिर ऐसे उगाता ए देख उगने लगला तो ना उगने लगता था पहले, इससे कहते था भैया प्रकाश का खेल था ये सब, है कि नहीं, है कि ना। तो जो काला काला निकलता है भैया समझ जाना कहते भैया उसी में से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, समझा कि नहीं, कोई दिक्कत। चलो अब उसके बाद देखो, अरे ए में देखो ना कार्बन के है कि ना रूप, जो धुआं निकलेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड है, देखो कार्बन का रूप है कि नहीं। तो फिर चलो दहन समझ गया कि नहीं, कोई दिक्कत किसी को दहन समझने में, कुछ बचा नहीं। हाँ अब देखो रे बुआ जो चीज़ एक और चीज़ देखो, अब भैया ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम क्या बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम कोई चीज़ को जला सकते हैं, हाँ जला सकते हैं, जला सकते हैं। अब तू लोग को बताए थे एक देखो बिना ऑक्सीजन के उपस्थिति में मैग्नीशियम और नाइट्रोजन को, कभी मैग्नीशियम और नाइट्रोजन को, तो Mg3 ले लो और प्लस N2 ले लो, अगर इसको जलाएगा ना 3Mn2, मतलब कहने का मतलब है ये अगर आप जलाइएगा तो आपको मिलेगा बुआ मैग्नीशियम नाइट्रेट, कथी मैग्नीशियम नाइट्रेट, उसके बाद तुमको हाँ नाइट्राइड मिलेगा, नाइट्रेट नहीं नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड प्लस उष्मा और प्लस भैया कथी प्रकाश। यहाँ देख रहा है दोनों में कथी सेम है भैया, ये दोनों पदार्थ उड़ गया कि नहीं, एहो देखो एहो से कथी हो गया ये भी उड़ जाएगा, और उष्मा और कथी देगा भैया प्रकाश। क्या इसमें ऑक्सीजन है,
देखो इसमें ऑक्सीजन था कि नहीं? तो पूछेगा कोई भी पदार्थ को जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होता है? नहीं, हम नहीं जला सकते। कोई भी पदार्थ को हम कहते बिना ऑक्सीजनों को हम जला सकते हैं। जैसे में आप की काम कीजिए, एक वो जार ले लिए, जार समझते हैं ना? रूस के राजा को जार नहीं कहते, वो वाला जार नहीं, पीने वाला जार देख लो। नहीं रे, बोजाम, बोजाम। अब समझ, अब ना समझा वो, अब हमार बात आया अचार वाला बात। ओहो, बोयाम, बैल सब कहीं का बोयाम। जार ले लो। अब जार ले लेगा, कथी कहो भैया? शीशा के, उसमें कथी भर दो? क्लोरीन गैस। कथी भर दो? क्लोरीन गैस। अब मोमबत्ती ले लो, उसमें डाल दो। तो भैया याद रखिएगा, अगर आप मोमबत्ती डाल, इसे देखिए, ये जार ले लिए, देखिए एगो मोमबत्ती बार रहे हैं, नहीं बुझेगा। क्लोरीन कहेगा, क्लोरीन गैस इसमें डाला हुआ है। इसमें कथी है? क्लोरीन गैस इसमें डाला हुआ है, समझा ना? अब अरे ये मालूम है, दोनों जल के, ये दोनों जल के कथी बनाएगा? 25 को कार्बन देगा। बाप रे, कदम धुआं धुआं कर देगा एकरा। 25 को कार्बन और 52 को HCl, 52 को HCl। क्या है भैया? मोमबत्ती का सूत्र होता है कितना है तुम्हारा? C25H52 प्लस क्लोरीन का देगा 26 को। क्लोरीन के मतलब क्लोरीन तो ज़्यादा भर रहा है इसमें, क्लोरीन का मात्रा है कि ना? एगो क्लोरीन है तो ये वो रखे। अब एक जलाएगा ना भैया तो तोरा यही देगा जला के। इतना ही मायने रख, बस इतना जानना। जब भी कोई भी पदार्थ ये पूछेगा क्या हम बिना ऑक्सीजन के उपस्थिति में कोई पदार्थ को जला सकते थे, बोलना हाँ। तो कैसे उदाहरण पूछेगा तो कथी लेगा तू? पहले एगो मैग्नीशियम ले लेगा, एगो कथी ना नाइट्रोजन ले लेगा, तो मैग्नीशियम नाइट्रेट बना देगा भैया, और उष्मा और कथी दे? प्रकाश देगा। अब फिर दूसरा कहेगा, तो आप कहे इसे में कोई कहेगा कहते तू लोग के बहुत पहले के पिस्टल का नियम दिया था। पिस्टल है ना था रे, जॉन पिस्टल, पिस्टल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वाला तुम लोग को पढ़ाए थे जॉन पिस्टल के बारे में। तो जॉन पिस्टल कथी किए थे? एगो बुजाम ले लिए थे, उसमें कथी ले लिए थे? मोमबत्ती डाल दिए थे। और जब तक गैस ऑक्सीजन रहा जला, उसके बाद खत्म हो गया। फिर उसके बाद वो कथी कर दिए? एगो पौधा ले लिए और एगो कथी? मोमबत्ती ले लिए, और दोनों को बंद करके कथी कर दिए? जलाना स्टार्ट किए। तो पौधा को कथी चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। तो पौधा अपना कार्बन डाइऑक्साइड लिया, उन्होंने से कथी छोड़ दिया? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ मोमबत्ती जल गया, उसको कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल गया। जॉन पिस्टल ऐसे किए थे, है कि नहीं? तब वो लोग ऑक्सीजन का खोज किए थे। कोई दिक्कत नहीं ना? तो वैसे ये तू हो यहाँ ले लेना। कहना जॉन बुढ़ा गलती बेकार थे ना, कहा क्लोरीन गैस ले लेते, है कि ना? तो क्या ऑक्सीजन का खोज होता? नहीं। अगर क्लोरीन गैस ले लेते तो कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब मिटा दिया जाए। किसको समझ में नहीं आया बताओ? समझ गया ना? चलो, कौन चैप्टर? बायोलॉजी। चलो, कोई दिक्कत? चलो, अब देखो रे बुआ, जलने में पोषक तत्व और अपोषक तत्व। देखो, पोषक तत्व कहने का मतलब भैया, जलने में कथी जरूरत होता है? नाइट्रोजन। कथी भैया? नाइट्रोजन। उसके बाद कार्बन, उसके बाद मैग्नीशियम। ये सब कथी है? जलने में मदद करता है। ऐसे में जलने में जो मदद करता है उसे हम कथी कहते हैं भैया? पोषक तत्व। मतलब कहने का मतलब कथी है? दहन का पोषक तत्व। दहन का पोषक तत्व। कोई दिक्कत? ऐसे में दहन में जलने में कथी भैया? ऑक्सीजन। तुरंत नाइट्रोजन के उपस्थिति में जला थी कि ना? नाइट्रोजन। उसके बाद भैया क्लोरीन। ये सब कहती है भैया जलने में सहायता प्रदान करता है, समझ कि नहीं? जलने में इस सहायता। भैया अपोषक तत्व कहती भैया दहन में अपोषक तत्व जैसे में भैया ए में देखा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कह देता है कार्बन डाइऑक्साइड। कोई दिक्कत? तब पोषक तत्व अपोषक तत्व समझ गया कि ना? होगा जलने में सहायता प्रदान करे, है कि नहीं? हम बता रहे बुआ ऑक्सीजन सिर्फ हम लोग के लिए ठीक है क्या? 800 के लिए ठीक है? नहीं, सब के लिए ख़राब है। A to Z सब के लिए। जो जिंदा चीज़ है जैसे हम लोग को और कहते तुम्हारा पेड़ पौधा के लिए ठीक रहता, और किसी के लिए नहीं। हाँ वो ना गया जीव जंतु और ना पेड़ पौधा कह दिए। वो पेड़ पौधा के लिए नहीं रे, पेड़ पौधा को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, खाली जीव जंतु को खाली चाहिए, पेड़ पौधा को नहीं।
कोई दिक्कत नहीं है तक किसी को? तब बता बुआ रे, पोषक कोई भी चीज़ को जलने के लिए पोषक तत्व बता। दहन के लिए पोषक तत्व बता। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन। कथी है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन। कोई दिक्कत? ये जलने में सहायता प्रदान करता है। मत करो। उसके बाद दहन में अपोषक तत्व कथी होता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कोई दिक्कत? तत्व है रे, देखना। कोई दिक्कत? चलो अब आगे समझते हैं। कथी रे बुआ? ज्वलन ताप। कथी? ज्वलन ताप। ताप समझो? ये बुआ, कोई पदार्थ उच्च ताप पर पहुंचकर जलना स्टार्ट कर दे, उसे हम कथी कहते हैं? ज्वलन ताप। कहने का मतलब है आपकी काम कीजिए, एगो सलाई से कहते हैं पेपर को जलाइए, तुरंत जल जाएगा। वही सलाई से आप कथी करिए? लकड़ी को जलाइए, लकड़ी के बड़का गुटखा को, जलेगा नहीं। उसको एक उच्च ताप चाहिए। कहने का मतलब कथी है? अब प्रियांशुए है ना रे, अब कहने का तो एक कैपेसिटी है 5 गो बोरा उठावे के, है ना। अब छठे बोरा ला दे कि पचक ही जाएगा ये, तो वही बात है तुम्हारा। और कैपेसिटी जितना, जिस कैपेसिटी से बाहर होगा वो जलना स्टार्ट कर जाएगा। समझा कि नहीं? हाँ, एक निश्चित ताप होना चाहिए। जब कोई भी पदार्थ अपन निश्चित ताप पर जलना स्टार्ट कर दे, उसे हम कथी कहते हैं भैया? ज्वलन ताप। है कि नहीं? ताप कहा जाता है। कोई दिक्कत? अब देखो कौन है समझे? बताओ इसमें एक बार समझे। चलिए एक बार समझे भैया रे। ऐसे में देखिए, आप ले लीजिए पेट्रोल को, जलाइए, तंको जल फक से नहीं जल जाएगा, मतलब तंको ताप नहीं लेगा। लेकिन भैया आप बड़का को लकड़ी ले लीजिए, को चाहे कोयले ले लीजिए, कैसे जला कैसे दिखाइए, जल जाएगा। उसको जलाने के लिए कहते हैं परिश्रम करा, मतलब उसको ओकर ताप पर ले जाना पड़ेगा, है ना। ओकर ताप पर ले जाके ताप पर ले जाएंगे ना, तब उसके बाद हम कथी करेंगे भैया? हाँ, उसको जलाना स्टार्ट करेंगे। है कि नहीं? ऐसे कहने का मतलब है कथी? वो अपना मंजिल तक पहुँचता है। ऐसे हम लोग में है, कैसे होता है? जो कोई बीमार है तो कथी होता है? 20 साल में चल दिया, है कि ना। ओकर ताप, जलन ताप उतने रहा, है कि ना। कोई है जन्म लेते मतलब चल दिया, तो ओकर ताप उतने हैं। कोई है 60 साल तक रहता है, तो है कि नहीं। तो हाँ, कोई 80 साल तक। तो कहने का क्या मतलब भैया? उसका एक कथी है? कैपेसिटी है जीने का। उसी वो लोग का कथी है? जलने का कैपेसिटी है, जहाँ कितना ताप पर वो जलना स्टार्ट कर देगा, है कि नहीं। जैसे में अब देखो, पानी का उबलने का कैपेसिटी कितना? 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना स्टार्ट कर देता है ना। तो कैपेसिटी है कि नहीं रे। तो अब बताओ हुआ, ज्वलन ताप किसे कहते हैं? जब कोई पदार्थ कहते होता है उच्च प्राप्त करके कहते जलना स्टार्ट कर दे। उच्च ताप प्राप्त कर जलना स्टार्ट कर दे, प्रारंभ कर दे, जलना प्रारंभ कर दे, उसे हम कथी कहते हैं भैया? ज्वलन ताप। है कि नहीं? कोई दिक्कत? हाँ, जैसे मैं अब देखो बुआ, आप क्या करेंगे? अल्कोहल ले लीजिए, आप पानी ले लीजिए। कथी ले लीजिए? अल्कोहल और पानी ले लीजिए। कपड़ा ले लीजिए, कपड़ा को क्या पानी से भिगो दीजिए, अल्कोहल में आग लगा दीजिए। कथी लगा दीजिए? आग लगा दीजिए। देखिएगा भैया कहते होगा कुछ देर बाद जलेगा, और उसके बाद कहते होगा तुम्हारा जल के आग बाद कहते कपड़ा देखेगा जैसे कहते, तो कपड़ा में रेफो नहीं आएगा। क्या है भैया? देखो, कपड़ा का जो पानी है ना, उसको एक उच्च ताप पर पहुंचने नहीं दिया। जिस ताप पर कपड़ा जलना चाहिए ना, उस ताप पर उसको नहीं पहुंचने दिया। लेकिन अल्कोहल कथी भैया? हाईली रिएक्टिव होता है, तुरंत कथी होता है? आग से संपर्क करने मतलब जलना स्टार्ट कर देता है। तो वह उच्च ताप पर पहुंच गया, लेकिन वह उच्च ताप पर नहीं पहुंच पाया, इसलिए वो नहीं जला, वो जल गया। है कि ना? कहते जब तू शराब होता ना, शराब में रखाया था अल्कोहल, हाँ अल्कोहल। फिर उसके बाद तू लोग क्या अति पीते? सिरप पीती है ना, सिरप, ओहो में अल्कोहल का मात्रा पाया था। हाँ, कोई दिक्कत यहाँ तक बताओ किसी को? हाँ, नहीं ना, किसी को दिक्कत है? चलो आगे देखते हैं। उच्च ताप समझ गया कि नहीं रे? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? चलो अब समझते हैं रे बुआ। अब उदाहरण भी समझ गया। अब देखेगा भैया, हम लोग कथी है? हम लोग दलित दर, कथी है? दलित दर। हम लोग जब भी जाते थे ना पहले लड़का में अति करने, कथा क्या बोलता है तुम्हारा? भोज खाने,
तो अब लास्ट में क्या काम किया करते हाँ रहेगा था मिठाई के चक्कर में रहता है रहेगा था। तो हम लोग क्या काम करते थे, जहाँ कोयला के आग रहता था ना उनमें कथी करते थे, प्लास्टिक के गिलास ले लेते उनमें पानी भर देते थे आ कोयला के ऊपर रख देते थे भैया। वो कथी जलबे नहीं करता था। कौन नहीं जलता था? गिलास नहीं, प्लास्टिक के ऊपर भी नहीं जलता था। काहे भैया? जैसी उसको ताप दे रहा था, किसको? प्लास्टिक को। अब प्लास्टिक किसको फेंक दे रहा था? पानी को दे रहा था, इसीलिए वो ऊंचे ताप पर पहुंच ही नहीं पा रहा था, इसलिए वो जल ही नहीं रहा था। हाँ है कि ना? अभी देखना तू लोग मम्मी सब आलू छीलेगा, हाँ तो क्या काम करेगा कहते अरे छीलेगा, पनिया रख लेगा बगल में, हाथ से हाथ धुलवा, फिर छीलेगा, फिर हाथ धुलवा देगा, फिर छीलेगा, फिर हाथ धुलवा देगा। का है ओकरा हाँ एक निश्चित ताप पर पहुँचने नहीं देता है। जैसे ही निश्चित ताप पर पहुँचेगा जलना स्टार्ट कर देगा हाथ। ऐसे ही चलता था, जैसे चलता पर वो कथी करता है, एक टेम्परेचर को घटा देता है पानी में डाल के, है कि नहीं? इसलिए नहीं जलता है। तो वही में कहते भैया वो निश्चित ताप पर नहीं पहुँच पाता, इसलिए वो नहीं जलता है। कोई दिक्कत? चलो अब समझते हैं बुआ रे ज्वाला। बस लास्ट चैप्टर तू लोग का बच। हाँ करे बबी दे वाला खेसरिया ज्वाला। देखो रे बुआ, देख रहे ज्वाला समझ बुआ रे, जो जल के जो आग निकलता है ना, जैसे धधकता है, उसी को कथी कहते हैं? ज्वाला। अब सर नहीं समझेगा तू लोग, अब करने में तो देखो अभी लकड़ी है रे, देखिए अब देखो ये आग लग रहा है, आगे धा दे रहा है, जिसको तू धा बोलता है ना वही कथी है भैया? ज्वाला। ये जो आग दिखता है पीला पीला है कि ना, पीला पीला दिखता है ना, लाल लाल ऑरेंज ऑरेंज लाल लाल पीला पीला है कि ना, सब है ना, हरा हरा नीला 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 नहीं रहता। अरे गधा के तू तार कला जला रहा है और गैस जलाओ ना। हाँ तो वो कथी तुम्हारा भैया? उज्ज्वला है। कथी है भैया? ज्वाला। जब आग लगता है तो कथी भी निकलता है भैया? ज्वाला निकलता है। तो समझ कि नहीं? जब कोई भी चीज़ दहन होता है, दहन मतलब समझ जलता है, कोई भी चीज़ दहन होता है तो कथी निकलता है? ज्वाला निकलता है। समझ कि नहीं? कोई दिक्कत? बुआ रे अब ज्वाला के बात समझते हैं। इनमें देखो मोमबत्ती के ज्वाला समझो, मोमबत्ती के समझो। देख रहे बुआ, ये होता है केंद्र भाग। मोमबत्ती का कहते होता है केंद्र भाग। देखो ये कथी होता है बुआ? केंद्र भाग। ये तुम्हारा होता है मध्य भाग। हाँ मध्य भाग, चलो समझो मध्य भाग। ये कहते होता है लास्ट रे, अंतिम भाग भाग। देखो इसको केंद्र को तो केंद्र कहता है तू लोग में। उसके बाद प्रकाशमान और प्रकाशहीन, ये होता है तुम्हारा प्रकाशमान, प्रकाशमान और प्रकाशहीन। प्रकाश अरे अब देखो आज समझो, यहाँ मध्य भाग में भैया ज्वाला नहीं होता है, ताप भी नहीं होता है। इसीलिए देखेगा भैया तू लोग बीच में हाथ डालेगा, ऐसे कर लेगा, ऐसे ऐसे हम लोग लेकर जादू देखिए, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे का है भैया? हाँ भीतर का देता है ताप नहीं होता है। तो कहने का मतलब जो मध्य भाग में होता है यहाँ भैया ऑक्सीजन होता है। कहते होता है ऑक्सीजन होता है कि नहीं? ये ताप होता है भैया? ताप नहीं होता है। प्रकाशो नहीं होता है, प्रकाशो नहीं होता है, प्रकाश भी नहीं होगा। समझा कि नहीं? यहाँ कथी होता है भैया? ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन का लेयर बनाता है, यहाँ कथी बनाता है? लेयर, है कि नहीं? कोई दिक्कत? ये भाग कथी होता है? नीला। देखेगा तो ये भाग कथी होगा? नीला थोड़ा लगेगा, हाँ हल्का नीला रहेगा। अरे नीला नहीं, ये नीला नहीं होता है। ये भाग कथी होता है? तो पीला पीला टाइप का, ये दिखाई नहीं देता है। ये भाग हम लोग को दिखाई नहीं देता है। चलो दूसरा भाग देखो, ये भाग देखो पीला भाग होता है, ये प्रकाश देता है भैया। हाँ ये भाग कहते होता है प्रकाश देता है। ये भैया ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन के ऊपर कथी कर रहा है? जल रहा है। ये ऑक्सीजन के ऊपर कथी कर रहा है? जल रहा है। ऐसे में ये देखो हो गया। अब देखो ये मोमबत्ती बना दे ना, क्या मोमबत्ती है कि ना? कैसे बना दे? हट देख, पिघला हुआ मोमबत्ती बना।
ये ठीक है क्या? ई परत में भैया ऑक्सीजन होता है इसलिए वो केंद्र भाग बोलते हैं। अब प्लस भैया इनमें कथी होता है भैया? ताप होता है नहीं, इसमें ताप सिर्फ ऑक्सीजन होता है, समझा कि नहीं? हाँ, उसके बाद ताप भी नहीं होता है। ताप होता है? ताप भी नहीं होता। अब जल के देगा, ये नहीं कर कार्बन डाइऑक्साइड जल के देगा। ये देखो इनमें कार्बन है कि ऑक्सीजन का अथी मोमबत्ती का देना हाइड्रोकार्बन से बनल है, तब हुआ रे ये जलेगा तो कार्बन देगा कि नहीं? तो एक किससे यहाँ ऑक्सीजन तब ना अभिक्रिया कर रहा है इससे। फिर इसके बाद ई वाला भाग पीला होता है भैया, कहते होता है पीला भाग। यहाँ ऑक्सीजन होता है भैया और यहाँ कहते होता है ताप भी होता है, और कार्बन का मात्रा भी इसी पर आता है, यहाँ से जल के कण यहीं पे आता है और जल कहते होता है भैया प्रकाश देता है यहीं पे। ये लास्ट भाग है, ये कहते होता है नीला, कहते होता है नीला। जब आप लोग मोमबत्ती को जलाइएगा देखिएगा लास्ट भाग नीला, और नीला प्रकाश नहीं देता। जब आप लोग देखिएगा जब अति बनाइएगा खाना उना कथी के रूप में, गैस के रूप में, देखिए प्रकाश ज़्यादा नहीं देता है। हाँ समझा कि नहीं? तो इसीलिए इसको बोलता है केंद्र भाग। इसको तापमान मतलब ताप यहाँ देता है, और इसको तापहीन मतलब यहाँ ताप नहीं देता है। कोई दिक्कत? चलो अब उसके बाद समझते हैं कहते भैया पेट्रोलियम, मतलब कहने का मतलब है तुम्हारा लिक्विड एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। नहीं वो लोग का चलो लिक्विड पेट्रोलियम गैस, द्रवित भूत, बाप रे बाप नाम देखो था, द्रवित भूत पेट्रोलियम गैस द्रवित रूप पेट्रोलियम लिक्विड लिख ले, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। देख रहे बुआ लिक्विड मतलब इसे एलपीजी इसको बोलना, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसी तरह अब को कहे कथे जे जब जाके ले आओ तो बुआ द्रवित भूत पेट्रोलियम गैस भरवा के ले आओ, है कि नहीं? वो तो सुना जाएगा कथी बुरा सुना गुना गल तू का, है कि ना? है कि ना? तो बुआ इसमें कथी होता है बुआ रे? इसमें होता है तुम्हारा देखो तीन चीज़ बनता है, प्रोपेन और कहते तुम्हारा प्रोपेन और एथेन, कहते बुआ रे प्रोपेन और एथेन मिलकर बनाता है। प्रोपेन का देखो ये तुम्हारा प्रोपेन हो गया, प्रोपेन अब प्लस भैया ये तुम्हारा मिलकर कहते बनता है प्रोपेन, और कहते बुआ रे तोरा मिलकर बनता है एथेन बन के कहते ब्यूटेन बनाता है, कहते बुआ रे ब्यूटेन ही कथी होता है तुम्हारा CH10। अब देखो समझो बुआ रे प्रोपेन और एथेन, कहते बुआ रे प्रोपेन और एथेन ये दोनों मिल के जब कथी बनाएगा भैया ब्यूटेन बनाएगा, कथी बनाएगा ब्यूटेन। तक याद रखना जब आप लोग कथी करते हैं भैया, हाँ चलो मत करो, जब आप लोग गैस का यूज करते हैं तो उसमें कथी जलता है ब्यूटेन, कथी जलता है ब्यूटेन, है कि नहीं? याद रखना जब आप लोग देखते हैं सुनने मेला में आप लोग कहीं गए हैं, वहाँ गोबर गैस से बनाता है तुम्हारा अथी चूल्हा जलाता है गोबर गैस से, उसमें कथी होता है मीथेन होता है भैया, हाँ मीथेन से बनाता है। हाँ समझ कि नहीं? तो कोई दिक्कत यहाँ तक? तो एलपीजी गैस में कथी बनता है भैया देखो यहाँ प्रोपेन और एथेन के मिश्रण कथी कहलाता है बुआ ब्यूटेन। ये दोनों मिला गया ना तो कथी बन जाएगा तोरा गैस बन जाएगा। जो गैस तुम लोग जलाता है वो गैस में ये कथी होगा भैया द्रव के रूप में होगा, लेकिन तू लोग कहेगा गैस है, ये द्रव के रूप में जब देखेगा ना गैस उठा कर इसी से हिलाएगा तो कथी होगा भैया तो द्रव के रूप में मिलेगा, है कि ना? हाईली प्रेशर से उसको भरा जाता है, समझा कि ना? इसलिए उसका देखेगा भैया बाहरी भाग कथी कठोर होता है, और जितना में ज़्यादा प्रेशर रहेगा और जब जलेगा तो कथी करेगा उतने ब्लास्ट करेगा, तब ना कभी कभी इसमें आग लग जाता है तो कथी होता है हीट होकर कथी बम के तरह ब्लास्ट करता है, आवाज़ करता है कि ना? वह कथी करता है उसको छितार देता है, अपना जगह को बनाता है कि ना? अब एक आदमी को कथी कर दो, अब करने का मतलब कहते इनमें कोच दो, सब आदमी को कोच दिया, गर्मी के दिन एकदम कोयलासी गर्मी के तरह, और देखो तो सब भागेगा, ई तोड़ देगा वो तोड़ देगा, सब भागने लगेगा, ऊपर से निकल जाएगा, है कि ना? वैसा ही है उसका कण जो होता है ना और रिएक्टिव हो जाता है,
और पहले तो वो अपने गैस भरल है, अब बाहर से कथी करता है भैया, हीट दिया तो और गैसवा सब इन्हें उन्हें कथी कौन भागना स्टार्ट कर देता है। अब भागेगा तो जगह रहेगा तब ना भागेगा। अब वही जगह नहीं मिलता था, कथी करता है, एकदम धड़ाम से निकलता है कि ना। अब तू लोग देखो भोज खाने कभी गया कि नहीं, अब भीड़ लगल है, अब ऊपर खड़ा भेल है, जैसे ही उठेगा ना सब मतलब क्या वही पर गिरा देगा सब, हाँ कोच खाँच के सब गिरा देगा, एक के ऊपर एक चल जाता है कि नहीं। हाँ हाथ वो सब हाथ सब पूछ लेता है कि नहीं। चलिए आप लोग का लास्ट पेपर था, अब समाप्त हो गया, धन्यवाद।